तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई थी और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सहायता प्रदान करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस योजना के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, तेंदुपत्ता एकत्रित करने वाले मजदूर, विमुक्त जनजाति के लोग और घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोग जो हैं इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के लिए पात्र श्रमिकों को क्या क्या सुविधाएं जो यहाँ पर दी जाती हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है और एडमिशन फीस जो है बच्चों को नहीं देनी पड़ती है। उसके बाद जो है दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। परिवार में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और यदि दुर्भाग्यवश सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है उसके परिवारजन को 4 लाख रुपए जो हैं इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस योजना के लिए 18 साल से लेकर 60 साल तक के महिला और पुरुष पात्र होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के लिए जो है क्या दस्तावेज जो है आवश्यक है और क्या दस्तावेज जो है इस योजना में जो है आवेदन करने के लिए चाहिए पड़ेगा। तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जो है आपको अपनी समग्र आईडी चाहिए पड़ेगी। यहाँ पर जो है आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी समग्र आईडी जो है आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, तो चलिए मैं आप सभी को अब जो है ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है उसके बारे में बताता हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीयन हेतु आवेदन करें, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समग्र आईडी। तो इस नीचे वाले बॉक्स में आपको अपनी सदस्य आईडी फिल कर देनी है जो 9 अंकों की होती है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार आईडी। तो इस नीचे वाले बॉक्स में आपको अपनी परिवार आईडी फिल कर देनी है जो 8 अंकों की होती है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समग्र खोजें, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय आवेदक, आपकी केवाईसी की जानकारी प्राप्त हो गई है परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन पूर्ण करें। तो आपको जो है यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ कि संबल का पंजीयन करने से पहले जो है आपको अपनी समग्र की ई-केवाईसी कर लेनी है। तो ई-केवाईसी किस तरह से करनी है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप मेरा बाय वीडियो देखकर जो है ई-केवाईसी आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस पेज को ब्लर किया हुआ है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कहाँ पर जो है आपको क्या फिल करना है। तो यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आवेदक का प्रकार। तो यहाँ से जो है आपको आवेदक का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो असंगठित श्रमिक, दूसरा तेंदुपत्ता संग्राहक, तीसरा विमुक्त और चौथा मिलेगा धुमक्कड़ एवं अर्ध धुमक्कड़ जनजाति। तो यहाँ से जिस भी उसके अंतर्गत आप आते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, यदि आप तेंदुपत्ता एकत्रित करते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको तेंदुपत्ता संग्राहक जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप असंगठित श्रमिक हैं, EPFO और ESIC जैसे अन्य संगठनों में पंजीकृत कर्मी के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तब भी जो है आप असंगठित श्रमिक में आते हैं। और यहाँ पर जो है 1 हेक्टेयर तक के किसान भी जो है यहाँ पर असंगठित श्रमिक में आते हैं। कृषि मजदूर भी जो है असंगठित श्रमिक में आते हैं जो खेती से संबंधित कार्यों को करते हैं, जैसे खेत जोतना, फसल काटना, बागवानी करना, पशुओं को पालना, मधुमक्खियों और मुर्गी पालन करना और वन्य जीवों से जुड़े अन्य कार्य करना। ये सभी जो है कृषि श्रमिक में आते हैं और ये जो है असंगठित श्रमिक होते हैं।
भारत की लगभग 53% आबादी जो है आज भी कृषि संबंधित कार्यों को करती है। और भी बहुत सारे श्रमिक हैं जो असंगठित श्रमिक में आते हैं, जैसे कि कृषि कार्यों का तो मैंने आपको बता ही दिया, और भी निर्माण कार्यों में जैसे कि गृह निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, रेल निर्माण और कारखानों में काम करने वाले श्रमिक भी जो शारीरिक श्रम करते हैं वह सभी जो है असंगठित श्रमिक में आते हैं। उसके बाद यदि आप विमुक्त जनजाति से हैं तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति से हैं तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में शामिल किया गया है। तो हम जो है यहाँ से असंगठित श्रमिक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा शिक्षा, तो यहाँ से जो है आपको अपनी शिक्षा को सिलेक्ट कर लेना है कि आपने पढ़ाई जो है कहाँ तक की हुई है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा व्यवसाय चुने, तो आपको यहाँ से जो है अपना व्यवसाय चुन लेना है, जो भी व्यवसाय आप करते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्या आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहोगे। तो यदि आप व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना जो है ये अगर भेजेंगे यहाँ से तो वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो यदि आप व्हाट्सएप पर सूचना लेना चाहते हैं, सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको यस कर देना है और अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्या आप आयकरदाता हैं, तो यहाँ पर जो है आपको नो कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मेरे अथवा मेरे पति पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है। तो यदि आपके पास 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है तो यहाँ पर आपको एस कर देना है, और यदि आपके पास 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 2.5 एकड़ तक के कृषक जो हैं वह असंगठित श्रमिक में आते हैं। यदि आपके पास 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है तो फिर जो है आप असंगठित श्रमिक में नहीं आएंगे और आपका जो है संबल कार्ड नहीं बन पाएगा। तो इस बात का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्या आप या आपकी पति पत्नी किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। तो यदि आपके परिवार से कोई भी जो है यदि किसी की सरकारी नौकरी में है तो यहाँ पर जो है आपको एस कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर जो है ऑलरेडी फिल मिलेगा। तो उसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं असंगठित क्षेत्र में उपरोक्त उल्लेखित प्रकार में नियोजित हूँ तथा जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखता हूँ या रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको इसके सामने वाले बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मैं अथवा मेरे पति पत्नी किसी भी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं है जिसमें सामाजिक सुरक्षा हितलाभ या भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेजुइटी आदि प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। तो यहाँ पर भी जो है आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है। तो तीनों बॉक्सों को चेक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा आवेदन संरक्षित करें, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर जो है एक आवेदन नंबर शो होगा। तो यह आवेदन नंबर जो है आपको संभाल कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि बाद में संबल कार्ड का स्टेटस देखने में आपके काम आएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने मोबाइल से जो है संबल कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में मुझसे
पूछ सकते हैं। थैंक यू।